ओम शांति। आज हम गीता ज्ञान की ऐसी कुछ गुप्त और राज भरी बातें सुना रहे हैं जो आज तक कभी किसी ने नहीं सुनाई होगी, जो बिल्कुल सत्य हैं और रहस्यमयी भी हैं। तो हमें उन बातों को हमें समझना है, क्योंकि कई बातें ऐसे होती हैं जिस पर हम कभी विचार ही नहीं करते, कभी हम उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते, सिर्फ हम सुनी सुनाई बातों को चलाते रहते हैं। तो उस यथार्थ सत्य को समझने से हमेशा हम वंचित रह जाते हैं। तो उस यथार्थ सत्य को आज हमें समझना है। सत्य को हमें समझना चाहिए कि नहीं चाहिए, या हमेशा हमें ये सुनी सुनाई बातों को चलाना चाहिए। तो आज हम एक छिपी हुई सत्य को निकाल रहे हैं, खोल रहे हैं, जिसको हमें थोड़ा ध्यान से समझना है। आज हम सुना रहे हैं गीता का भगवान सचमुच कौन थे, क्योंकि लोग इतना तो जानते हैं गीता ज्ञानदाता भगवान है, लेकिन साथ में ये भी तो जानते हैं कि भगवान निराकार हैं और भगवान जन्म मृत्यु से रहित थे और भगवान को इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो वो भगवान कैसे आकर ज्ञान सुनाया, इसको हमें समझना है। और दूसरी बात, लोग ये भी जानते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को ये गीता ज्ञान सुनाया था, जबकि लोग ये जानते हैं श्री कृष्ण का शरीर है, वो शरीरधारी है, वो शरीर का जन्म भी हुआ है, मृत्यु भी हुआ है, और श्री कृष्ण को तो आंखों से देख भी सकते हैं। जबकि भगवान के लिए कहा जाता है वो भगवान निराकार है, उनको ये दो आंखें देख नहीं सकते। तो गीता ज्ञानदाता सचमुच वो कौन थे, उसको हमें समझना है। और उसको समझने के लिए सहज एक बात का अंतर को हम समझ लें तो हम स्पष्ट समझ सकते हैं। भगवान और श्री कृष्ण ये दोनों में क्या अंतर है, अगर इस अंतर को हम समझ जाए तो हम स्पष्ट समझ सकते हैं सचमुच गीता का भगवान कौन थे, गीता ज्ञान किसने दिया था। और गीता के महावाक्यों से ही हम उसको स्पष्ट समझ सकते हैं। आपको मालूम है, जब अर्जुन को 18 अध्याय ज्ञान सुनाया, ज्ञान सुनाने के बाद अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान एक बार मुझे दर्शन दो। और ये अर्जुन के प्रार्थना पर भगवान उनको कहते हैं, भगवान वाच, कि मुझे ये आंखें देख नहीं सकते, मुझे ये चामड़ी की आंखें जान नहीं सकते, मुझे देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। और अर्जुन की इस प्रार्थना के बाद भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि का वरदान देता है। और अर्जुन की दिव्य दृष्टि खोलने के बाद अर्जुन भगवान का साक्षात्कार करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। अब ये दिव्य दृष्टि खोलने के बाद भगवान का दर्शन किया। किसको दर्शन किया? जबकि श्री कृष्ण को पहले से ही जानता था, श्री कृष्ण उनके सामने पहले से ही खड़ा था और श्री कृष्ण को इन आंखों से दिखाई देता था। तो दिव्य दृष्टि खोलने के बाद श्री कृष्ण को देखने की बात नहीं है, दिव्य दृष्टि खोलने के बाद वो भगवान का दर्शन किया। तो जरूर श्री कृष्ण अलग है, भगवान अलग है। अब हमें समझना है कि दिव्य दृष्टि खोलने के बाद जो भगवान का दर्शन किया वो भगवान कौन है, उसको हमें समझना है। और गीता के दूसरे अध्याय में ही अर्जुन को समझाते हुए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, पहले तुम स्वयं को जानो। तुम्हें ना सृष्टि में कोई पैदा किया है, ना तुम्हें सृष्टि में कोई मार सकते हैं, ना अग्नि तुम्हें जला सकते हैं, ना तलवार तुम्हें काट सकते हैं। तुम स्वयं को पहले आत्मा निश्चय करो। यह आत्मा का ज्ञान क्यों दिया? क्योंकि भगवान से हमारा संबंध कोई शरीर से नहीं है, भगवान का संबंध आत्माओं से है। जो स्वयं को आत्मा समझकर वो गीता ज्ञान सुनते हैं, वही जैसे अर्जुन बन जाता है। जो स्वयं को आत्मा समझ सकते हैं वही परमात्मा को भी समझ सकते हैं। और परमात्मा को कैसे समझे, वो कई बातों से उसको स्पष्टीकरण किया हुआ है। उन बातों को, एक एक बातों को हम ध्यान से सुने और समझने की हम कोशिश करें तो हम स्पष्ट समझ सकते हैं। और गीता के महावाक्यों से ही भगवान की पहचान मिलती है। कैसे मिलती है वो हम ध्यान से समझे। भगवान वाच, मैं निराकार हूं, मैं अभोक्ता हूं, मैं अयोनि हूं। अर्थात भगवान जन्म मृत्यु में नहीं आता है, लेकिन साथ में ये भी समझाते हैं जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं आता हूं। मैं भी प्रकृति का आधार लेता हूं, लेकिन मैं प्रकृति का वश नहीं होता हूं। अर्थात जब धर्म की अति ग्लानि होती है तो भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, आकर वो प्रकृति का वो आधार लेता है। क्योंकि भगवान जन्म मृत्यु में नहीं आता है, प्रकृति का आधार लेना मना, भगवान आकर शरीर का आधार लेता है।
तो कौन आने की बात है? इसमें श्री कृष्ण को आने की बात नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण तो शरीरधारी हैं। कोई शरीरधारी आकर शरीर का आधार लेने की बात नहीं है। इसमें भगवान को आने की बात है, अर्थात परमात्मा को आने की बात है। परमात्मा आकर शरीर का आधार लेने की बात है, क्योंकि कोई भी आत्मा शरीर का आधार लिए बिगर कुछ भी कर नहीं सकते, ना कुछ बोल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो परमात्मा को आकर कुछ करने के लिए, गीता ज्ञान सुनाने के लिए उनको भी एक शरीर का आधार लेना पड़ता है। इसमें परमात्मा को आने की बात है। जिनको इन आंखों से दिखाई नहीं देता है उनको आने की बात है, भगवान को आने की बात है, परमात्मा को आने की बात है। लेकिन वो परमात्मा आने के बाद हमें पता कैसे चलेगा कि परमात्मा आया है या नहीं आया? कैसे पता चलेगा? क्योंकि इन आंखों से तो हम देख ही नहीं सकते हैं। कैसे पता चलेगा? जब वो आकर वो फिर से वो गीता ज्ञान सुनाए। लेकिन भगवान आकर कौन सी गीता ज्ञान सुनाएंगे? क्या वही गीता ज्ञान भगवान आकर पढ़कर सुनाएंगे जो लोग पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं? उस गीता तो लोग पढ़ते हुए भी, सुनते हुए भी भगवान को पहचान नहीं पाए। वही श्री कृष्ण को भगवान समझकर बैठे हैं। इसलिए भगवान को फिर से आकर अपनी पहचान देनी पड़ती है। इस गीता ज्ञान को फिर से विस्तार से समझाना पड़ता है। अब धर्म के अति ग्लानि चल रहे हैं, हम सभी आंखों से देख रहे हैं। धर्म की परिभाषा सब जानते हैं, सत्य, अहिंसा और प्रेम, यह है धर्म की परिभाषा। लेकिन आज हम प्रैक्टिकल में क्या देख रहे हैं? उसके विपरीत हम देख रहे हैं। उसके आज हम ऑपोजिट में देख रहे हैं। झूठ, हिंसा, नफरत, वैर विरोध हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, चाहे आप राजनीति के क्षेत्र में देखिए, चाहे आप बिजनेस के क्षेत्र में देखिए, चाहे कोई संबंध में भी देखिए, झूठ, छल, धोखा, ठगी ही चल रहे हैं। तो क्या ये धर्म है? क्या आज भगवान को नहीं आना चाहिए? लेकिन भगवान आने के बाद हमें पता कैसे चलेगा? क्योंकि भगवान को इन आंखों से देख ही नहीं सकते, वो परम आत्मा है। तो कैसे पता चलेगा? जब भगवान का दिया हुआ इस गीता ज्ञान को हम फिर से सुनेंगे। इस गीता ज्ञान के आधार से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। तभी हम समझ सकते हैं कि भगवान आया हुआ है। लेकिन ये गीता ज्ञान हम कहां सुनेंगे, कैसे सुनेंगे? भगवान फिर से आकर वही गीता ज्ञान सुना रहे हैं और विश्व में 140 देशों में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के द्वारा उस गीता ज्ञान को दिया जा रहा है, जिसमें कोई भी ले सकते हैं। इसमें कोई जाति, धर्म, भाषा का भेदभाव नहीं है। क्योंकि एक छोटी सी बात से आप समझ सकते हैं कि भगवान कोई व्यक्तिगत नहीं होता है, कोई देश का नहीं होता है, कोई एक जाति का नहीं होता है, कोई एक धर्म का नहीं होता है। भगवान सबके लिए है। इसलिए कोई भी आकर इस गीता ज्ञान को सुन सकते हैं और भगवान से संबंध जोड़ सकते हैं। अगर आपको इस नई बातों को समझ में आए तो आपके संपर्क में जो भी हैं, इस नई बातों को पहुंचाने में आप मदद कीजिए। ओम शांति।